नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। हिंसा के चलते कई हिंदू परिवार बांग्लादेश से पलायन के लिए मजबूर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जुनू सरकार के दावों के बावजूद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमलों की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें ढाका के तांती बाजार स्थित एक पूजा मंडप पर हमला और दुर्गा पूजा के दौरान सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर से चोरी की घटनाएं शामिल हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों बांग्लादेश में ही हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बांग्लादेश के सुमनगंज जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया। उपद्रवी भीड़ ने 100 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घर में बने पूजा स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया। इस हिंसा के चलते बांग्लादेश में हाल ही में 200 से अधिक हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं और कई परिवार ऐसे हैं जो इस हिंसा के कारण कहीं डरे सहमे से छुपे बैठे। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बवाल। बांग्लादेश में हिंदू नेता की गिरफ्तारी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठन द्वारा इस्कॉन और अन्य मंदिरों के निशाना बनाने के बाद विवाद शुरू हुआ। चिन्मय कृष्ण दास, जो पहले इस्कॉन के सदस्य थे, उन पर हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी बीच चिन्मय की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग बंदरगाह शहर के चिरागी पहाड़ चौराहे पर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने गिरफ्तारी के विरोध में देर शाम शाहबाग चौराहे पर भी जाम लगा दिया। वायरल हुए कई वीडियो में बांग्लादेशी पुलिस कर्मियों को चिरागी चौराहे की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने हिंसक हमलों के बाद खून से लथपथ एक हिंदू प्रदर्शनकारी की तस्वीर भी पोस्ट की। ये बवाल ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसी कड़ी में भारत में बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने भी इस हिंसा के विरुद्ध में कड़ी निंदा जाहिर की है। ऐसे में इसे लेकर अब अमेरिकी कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। अमेरिकी कांग्रेस का बड़ा बयान। अमेरिकी कांग्रेसी ब्रैड शेरमैन ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने और हाल ही में हुए हमलों और उत्पीड़न को लेकर हिंदू और अल्पसंख्यकों समुदाय द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन को संबोधित करने को कहा। शेरमैन ने वर्तमान प्रशासन से हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में नेतृत्व दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह पूर्ण दायित्व है कि वे अपने हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करें और हाल ही में हुए हमलों और उत्पीड़न के कारण हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरोध प्रदर्शनों को सार्थक तरीके से संबोधित करें। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार के खिलाफ पूरे भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे भारत में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ रही है। कई हिंदू संगठन बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदू संगठनों ने कोलकाता की सड़कों पर विशाल जुलूस निकाला। बंगीय हिंदू जागरण मंच के आह्वान पर हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के कार्यालय तक जुलूस में हिस्सा लिया। जुलूस का नेतृत्व विभिन्न मठों और मिशनों के भिक्षुओं ने किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आयोजकों ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न तुरंत नहीं रोका गया तो हिंदू बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मामले को लेकर भारत में जमकर राजनीति भी हो रही है। सभी विपक्षी दल भारत सरकार को इस पर घेरने की योजना बना रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि वे इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि यह दूसरे देश से संबंधित मामला है। यह मुद्दा केंद्र सरकार को सुलझाना है और राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का पालन करेगी। उनकी पार्टी व सरकार की नीति है कि जब दूसरे देशों की बात आएगी तो दोनों केंद्र सरकार के साथ रहेंगे। ममता ने बांग्लादेश में यूएन की शांति सेना भेजने की भी मांग की है। बहरहाल इस हिंसा पर भारत सरकार कड़ा रुख अपनाए हुए है। ऐसे में भारत सरकार जल्द इस हिंसा पर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। खैर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बहुत गंभीर विषय है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस पार्टी को जल्द इस मामले को गंभीरता से लेना होगा, वरना उन पर विवादों के गहरे बादल छा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।